हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद पल्लवी। आज हम टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो गंगा रिवर सिस्टम है। और जैसे कि जो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्टिंग, उसकी ओरिजिन और उसके 5 प्रयाग को कवर किया था। अगर कोई आज हमसे नया जुड़ा है तो प्लीज आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना, ताकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गंगा रिवर का ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है, और उसके 5 प्रयाग के बारे में पढ़ा था। जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिल आकर के देव प्रयाग में मिलते हैं और वहां से गंगा नाम उसका रखा जाता है या कहलाता है, और वहां से गंगा रिवर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो जैसे जैसे फ्लो करते करते गंगा रिवर आगे बढ़ती है, वैसे ही वो जैसे मैदानी एरिया में एंट्री करती है। तो वो कहाँ से एंट्री करती है? वो हरिद्वार से एंट्री करती है। मीन्स गंगा रिवर हरिद्वार से प्लेन एरिया में एंट्री करती है और वहां से आगे फ्लो करना स्टार्ट करती है। यहीं से ही गंगा रिवर के राइट और लेफ्ट साइड इसकी हेल्पिंग रिवर आकर के गंगा रिवर में मिलती है, जो कि एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार इसकी सीरीज पूछ लेते हैं। जैसे वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो हेल्पिंग रिवर है उनकी सीरीज बताओ कि कैसे है, मतलब आगे पीछे नाम दिए होते हैं एग्जाम में और उनको आपको सीरीज में लगाना होता है। वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेते हैं या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेते हैं, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि गंगा रिवर की फर्स्ट जो हेल्पिंग रिवर है उसका क्या नाम है, और गंगा रिवर की जो लास्ट लेफ्ट साइड है, जो लास्ट है, उसका क्या नाम है। तो आज हम उनको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, अभी आप ना ये वाला थोड़ा सा होच पोच नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। जो ये राइट साइड है ना इसका, अभी जो ये वाला पोर्शन है ना राइट साइड वाला, इसको मत देखो, सिर्फ आप लेफ्ट साइड वाला एरिया देखो ये। ठीक है, ये वाला देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, गंगा रिवर जो है वो जब मैदानी एरिया में यानी प्लेन एरिया में एंट्री करती है तो कहाँ से एंट्री करती है? हरिद्वार से एंट्री करती है। तो एक ये आपको ध्यान में रखना है, और आगे फ्लो करती है। तो लेफ्ट साइड में गंगा रिवर की जो फर्स्ट हेल्पिंग रिवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राम गंगा रिवर। लेफ्ट साइड हुआ ना ये, क्योंकि फेस उस तरफ है, तो राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ, तो हम इनको लेफ्ट साइड की हेल्पिंग रिवर बोलेंगे। तो लेफ्ट साइड की हेल्पिंग रिवर में फर्स्ट रिवर जो आती है गंगा की हेल्पिंग रिवर, वो है रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? रामगंगा रिवर का ओरिजिन हुआ है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल में है, दूधा टोली रेंज है, एक उत्तराखंड में ही है ये दूधा टोली रेंज। वहां से रामगंगा रिवर का ओरिजिन हुआ है, और ये नेशनल पार्क जो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बीच में से फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है और यूपी में कन्नौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। कौन सी रिवर? रामगंगा रिवर। ये गंगा रिवर की फर्स्ट हेल्पिंग रिवर थी। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हेल्पिंग रिवर का नाम है गोमती रिवर। इसको गोमल रिवर भी बोलते हैं, पुराना नाम है गोमल रिवर, अब तो इसको गोमती रिवर के नाम से जानते हैं। गोमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है फुलहार लेक से। ये याद रखना है कि गोमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? फुलहार लेक से होता है। और ये फ्लो करके कहाँ पर गंगा में मिलती है? ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो कि यूपी में है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे जी से गोमती है और जी से गाजीपुर है, तो इससे ऐसे याद रह जाएगा। गोमती रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिलती है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिलती है, जो कि यूपी में है। और गोमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? फुलहार लेक से है। वैसे ही सेम जैसे रामगंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से था? दूधा टोली रेंज से था, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो फर्स्ट रामगंगा रिवर थी, सेकंड गोमती रिवर है इसकी हेल्पिंग रिवर, और थर्ड है घग्गर रिवर। ठीक है, थर्ड कौन सी रिवर है? घग्गर रिवर है। घग्गर रिवर 2 ब्रांच से मिलकर के बनी है। फर्स्ट ब्रांच है शारदा, और इसी को काली रिवर भी कहते हैं। मतलब इसको एग्जाम में या काली रिवर लिखा आ सकता है या फिर शारदा रिवर भी आ सकता है। तो घग्गर रिवर जो है 2 ब्रांच से मिलकर के बना है। फर्स्ट है शारदा रिवर और सेकंड क्या है? घग्गर रिवर। इसको करनाली भी बोलते हैं, ये नेम भी काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। करनाली रिवर कौन सी रिवर को कहते हैं? तो घग्गर रिवर की एक ब्रांच है ये, है ना। तो शारदा रिवर या काली रिवर या फिर घग्गर रिवर या करनाली रिवर से मिलकर के घग्गर रिवर बनी है। और घग्गर रिवर आगे फ्लो करके छपरा, जो कि बिहार में है, वहां जाकर के गंगा में मिल जाती है। अब घग्गर रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मापचाचुंग ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है घग्गर रिवर का। तो ये थर्ड हेल्पिंग रिवर थी लेफ्ट साइड की गंगा से। फर्स्ट कौन सी थी? रामगंगा रिवर, सेकंड गोमती रिवर, थर्ड घग्गर रिवर, और फोर्थ है गंडक रिवर, जो कि नेपाल में है, नेपाल से आती है। फोर्थ है गंडक रिवर। गंडक रिवर, काली गंडक और त्रिशूला रिवर। ठीक है, इन दो ब्रांच के मिलने से गंडक रिवर का ओरिजिन होता है। काली गंडक और
त्रिशूला रिवर जो है, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूला रिवर, इन दो रिवर के मिलने से गंडक रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि फ्लो करके सोनपुर जो बिहार में है वहां जाकर के गंगा में मिल जाती है। कौन सी? गंडक रिवर की बात हो रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हेल्पिंग रिवर कौन सी है गंगा की? इससे नेक्स्ट हेल्पिंग रिवर है कोसी रिवर है। कोसी रिवर गोसाई धाम ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, इसका निकलती है। ये कहाँ से? गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। ये आगे फ्लो करके कुर्सेला जो बिहार में है वहां जाकर गंगा में मिल जाती है। के से कोसी है और के से कुर्सेला है, ऐसे याद रख लेना इसको। कोसी रिवर कुर्सेला में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? गोसाई धाम ग्लेशियर से है। कोसी रिवर जो है ना वो 7 स्ट्रीम से बनकर के मिली है, यानी कि 7 धाराओं से मिलकर के बनी है, इसीलिए इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और इसमें जो सिल्ट होती है ना उसकी मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिससे ये अपना जो मार्ग है यानी कि जो पाथ है वो बार बार चेंज करती रहती है। सबसे ज्यादा चेंज करने वाली पाथ कौन सी रिवर है? कोसी रिवर है, ठीक है। और इसका रीजन भी ये है क्योंकि बहुत ज्यादा इरोडेड मटेरियल साथ लेकर के आती है, इसलिए, ठीक। और फिर गंगा रिवर की लास्ट हेल्पिंग रिवर महानंदा रिवर है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गंगा रिवर की सबसे लास्ट लेफ्ट साइड की सबसे लास्ट हेल्पिंग रिवर कौन सी है? महानंदा रिवर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग से निकलती है और जाकर के गोदावरी ये है बांग्लादेश में है, गोदावरी घाट वहां पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो हमने पढ़ा कि गंगा रिवर की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज जो हैं, हेल्पिंग रिवर जो है वो कौन सी है? फर्स्ट रामगंगा रिवर, सेकंड गोमती रिवर, थर्ड घग्गर रिवर, फोर्थ गंडक रिवर, फिफ्थ कोसी रिवर और सिक्स्थ कौन सी है? महानंदा रिवर है। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कैसे है कि रामती किसी लड़की का नाम है, हमें अज्यूम करना है रामती किसी लड़की का नाम है। रामती घर डक को लाई, डक, ठीक है ना, समझते हो ना डक, तो रामती घर डक को लाई। अब इस कैसे बनेगा? रा से बनेगा रामगंगा रिवर, मती से बनेगा गोमती रिवर, घर से बनेगा घग्गर रिवर, डक से बनेगा गंडक रिवर, को से बनेगा कोसी रिवर, ठीक है। और इसकी लास्ट रिवर आपको याद रखनी है, गंगा की लास्ट हेल्पिंग रिवर का क्या नाम है? महानंदा है, ठीक है, महानंदा है। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है कि रामती घर डक को लाई, 2-3 बार बोलोगे ना ये याद रह जाएगा। रामती घर डक को लाई, ठीक है। रा से रामगंगा, मती से इसकी लेफ्ट साइड की। अब देखते हैं राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में गंगा रिवर की जो बिल्कुल पैरेलल चलती है हेल्पिंग रिवर इसकी, वो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, इसकी जो पैरेलल चलती है हेल्पिंग रिवर में, यमुना रिवर है, ठीक है। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और यमुना रिवर कहाँ जाकर के गंगा में मिलती है? प्रयागराज में जाकर के मिलती है। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, है ना। तो प्रयागराज में जाकर के यमुना रिवर मिल जाती है। अब यमुना रिवर की भी हेल्पिंग रिवर है, इनकी सीरीज भी एग्जाम में पूछते हैं, वेस्ट टू ईस्ट पूछते हैं, इसकी भी वेस्ट टू ईस्ट इस सीरीज का नाम पूछते हैं। यमुना रिवर की है फर्स्ट चंबल, फिर सिंध रिवर है, चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर हमीरपुर में जाकर के मिलती है, जो कि यूपी में है हमीरपुर, बेतवा रिवर। और बेतवा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? विंध्याचल रेंज से होता है। बेतवा रिवर का ओरिजिन विंध्याचल रेंज से होता है। वैसे चंबल जो रिवर थी ना उसका जनपाओ हिल्स से होता है ओरिजिन, चंबल रिवर का जनपाओ हिल्स से होता है। और सिंध रिवर जाकर के गंगा में मिलती है, सॉरी सिंध रिवर यमुना रिवर की हेल्पिंग रिवर है। बेतवा विंध्याचल रेंज से निकलती है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है यूपी के, गंगा में जाकर के मिलती है। फिर आती है केन रिवर, केन कैमूर हिल से निकलती है। केन रिवर कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल से निकलती है, जो कि यमुना में जाकर के मिलती है। और यमुना खुद प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो इस गंगा यमुना की अगर देखें सीरीज में हेल्पिंग रिवर क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये सीरीज में याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो 3-4 बार बोलोगे ये भी याद रह जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और चंबल की हेल्पिंग रिवर जो है बनास रिवर है और शिप्रा रिवर है। शिप्रा रिवर कुंभ का मेला लगता है ना शिप्रा पे, ये वही है, शिप्रा रिवर है और बनास रिवर है, चंबल की है। फिर यमुना रिवर के बाद इसकी हेल्पिंग रिवर आती है सोन रिवर, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो कि एमपी में है, ठीक है। और यहीं से नर्मदा भी निकलती है। तो ये देखो ना,
एक दोनों अपोजिट साइड जा रही होती है, फ्लो करती है अपोजिट साइड। तो अमरकंटक से सोन रिवर निकलती है और गंगा में मिलती है पटना में जाकर के। ठीक है, ये भी याद रखना आपको कोई कौन सी रिवर किस जगह पे जाकर के गंगा में मिल रही है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। तो सोन रिवर पटना में जाकर के मिलती है गंगा में। उसके बाद आती है इसकी हेल्पिंग रिवर दामोदर रिवर। ये रहा, ये दामोदर रिवर है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और ये फ्लो करके हुगली रिवर में जाकर के मिलती है। ये गंगा में नहीं मिलती है, ये हुगली में मिलती है। देखो, जब गंगा रिवर एंट्री करती है तो एक ब्रांच तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है इसकी, जो कि हुगली नाम से जानी जाती है, और एक ब्रांच जाती है बांग्लादेश में जो कि पद्मा नाम से जानी जाती है। अब इनका नाम गंगा नहीं रहा, अब इसका नाम, एक ब्रांच का नाम है हुगली जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और एक है बांग्लादेश में जिसका नाम पद्मा है। पद्मा में फिर ब्रह्मपुत्रा से आती है, वो जाकर के मिलती है और फिर ये मेघना कहलाती है आगे। ये हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, ये हम उसमें कवर करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि इस गंगा की एक ब्रांच हुगली है जो वेस्ट बंगाल में है और एक ब्रांच पद्मा है जो कि बांग्लादेश में है, और ये आगे जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और उससे पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो काफी फेमस है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का एक, मतलब सुंदरी नाम के पेड़ मिलते हैं, है ना, इसीलिए ट्री मिलते हैं, इसलिए इनको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और गंगा रिवर की लेंथ कितनी है? 25-25 किलोमीटर, 25-25। तो ये गंगा रिवर। अच्छा, एक ये रह गया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यमुना रिवर की, ये तो हमने पढ़ा था राइट साइड की, है ना, ये हमने राइट साइड की हेल्पिंग रिवर पढ़ी थी, चंबल सिंध बेतवा केन सोन। चंबल सिंध बेतवा केन सोन राइट साइड की थी। लेफ्ट साइड की रिवर, लेफ्ट साइड में पहला है टॉन्स रिवर, हिंडन, रिहंद, सेनगर और वरुणा रिवर है, यमुना की यही हेल्पिंग रिवर। काफी बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि टॉन्स किस रिवर की हेल्पिंग रिवर है या सेनगर किस रिवर की हेल्पिंग रिवर है, ऐसे भी पूछ लेते होते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि यमुना रिवर की लेफ्ट साइड की टॉन्स, हिंडन, रिहंद, सेनगर और वरुणा है। अगर आपको मेरा ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में बोलती हूँ तो थोड़ा स्लो करके सुन लेना आप वीडियो ना। तो हमने ये पढ़ा, इसकी ट्रिक याद कर लेना, ये बहुत इजी ट्रिक है, रामती घर डक को लाई, है ना। तो हम अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि इनका क्या मतलब है। देखो, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ये पहले मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। जिससे ये गंगा रिवर है ना, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ पेन को, नहीं, ये गंगा रिवर है, ओके। ये गंगा रिवर है, ठीक है। ये इसमें यमुना आकर के मिली है, ये इसमें रामगंगा आकर के मिली है ना, गोमती आकर के मिली है गंगा रिवर में, ये गंगा है, ठीक है, ये यमुना है। तो जो रिवर अपना वाटर ला करके मेन रिवर में, यानी कि मेन स्ट्रीम में, मेन रिवर में ला करके डालती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो हेल्पिंग रिवर होती है। वो क्या होती है? वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, है ना, महानंदा, ये सब क्या है? ये सब ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, जो अपना पानी ला करके मेन स्ट्रीम में, यानी कि मेन रिवर में डालती हैं। तो जब मेन रिवर की अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है ना, अलग अलग ब्रांच निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये रिवर जो पानी सारा लेकर के आ रही थी, आगे फ्लो कर रही थी, इसने अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक इस ब्रांच में कर दिया, एक इस ब्रांच में कर दिया, मान लो एक ब्रांच और निकल जाए, है ना, तो ऐसे करके, तो ये इसकी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई हैं। तो जैसे इसका ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई हैं, यानी कि मेन रिवर जब अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और ब्रांचेस निकाल दे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे पद्मा है ना, इस तरह से। चलो आगे कर लेते हैं। तो देखो, ट्रिब्यूटरीज ए स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू ए मेन स्ट्रीम।
एक स्ट्रीम जो कि मेन स्ट्रीम में फ्लो करती है, अपना पानी ला करके मेन स्ट्रीम में डालती है, मेन रिवर में डालती है, या फिर पेरेंट रिवर भी बोलते हैं उसको, इसमें डालती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं, ए ट्रिब्यूटरी दैट ब्रांचेस ऑफ एंड फ्लोज अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और द पेरेंट स्ट्रीम। पेरेंट स्ट्रीम में से जो ब्रांचेस निकलती है ना बाहर, उसको बोलते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये हुगली, जैसे ये हुगली है और पद्मा है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम से अलग हो गई हैं दो ब्रांच। और ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रामगंगा है ना, गोमती है, घग्गर है, इस तरह। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ट्रिब्यूटरीज डज नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू द सी। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी ना, वो कभी भी डायरेक्ट फ्लो नहीं करेंगी ओशियन में। जैसे कि रामगंगा है, वो कहाँ फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के तो डायरेक्ट नहीं फ्लो हो रही है ना, पहले गंगा में मिल रही है, फिर गंगा आगे फ्लो करके जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका ये है, ट्रिब्यूटरीज कभी भी डायरेक्टली फ्लो नहीं होंगी सी में, ओशन में या फिर लेक में। जबकि डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है ना, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा है उनका, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है कि जनरली फाउंड इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर, ये अपर कोर्स में ही मिलती हैं। जैसे जो हिली एरिया होती है ना, वहाँ पे ही ये मोस्ट ऑफ मिलती हैं। और जबकि डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ना, वो लोअर कोर्स में मिलती हैं, सबसे ज्यादा लोअर कोर्स में। इसका भी एक रीजन है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हमेशा लोअर कोर्स में क्यों मिलती हैं, क्योंकि देखो, जब गंगा का ओरिजिन हुआ और वो अपने हिली एरिया से नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो फिर वो बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, क्योंकि जो स्लोप होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा होता है और अपने साथ इरोडेड मटेरियल इतना लेकर के आती है ना कि उसका वेट भी होता है और साथ में स्लोप भी मिल जाता है उसे। तो इतनी ज्यादा स्पीड में वो आती है नीचे की तरफ आते आते जैसे वो प्लेन एरिया में एंट्री करती है ना, उसकी स्पीड थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए वो होती है ना, बिल्कुल पास में होती है, तो उसके पास उसको स्लोप बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी स्लोप नहीं मिल पाता है, जिससे जो वो इरोडेड मटेरियल लेकर के आई थी साथ में, उसका वो वेट उठा नहीं पाती और वहीं पे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वहीं पे उसको छोड़ देती है इरोडेड मटेरियल को। तो जैसे ही इरोडेड मटेरियल को वहां पर छोड़ती है, तो पानी उन इरोडेड मटेरियल के बीच में से ब्रांचेस के फ्लो में निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी वो हमेशा लोअर कोर्स में मिलेंगी रिवर के। जैसे कि इसका एग्जांपल बताया ही है कि जैसे यमुना है, रामगंगा है, ये सब है ना। और डिस्ट्रीब्यूटरीज में हुगली है, पद्मा है, ये सब। अच्छा, गंगा रिवर कितने स्टेट में फ्लो करती है, कितने स्टेट को क्रॉस करती है? एक तो हमने जो 5 प्रयाग पढ़े थे, है ना, एक तो हाँ उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी में इससे जो क्या नाम है, एंट्री करती है ये, ओह गॉड, हरिद्वार से। ठीक है, 5 स्टेट हो गया। उत्तराखंड में, यूपी में हरिद्वार से एंट्री करती है, तो वहां भी फ्लो करती है, बिहार में भी करती है फ्लो, झारखंड में भी और वेस्ट बंगाल में भी। तो ये टोटल 5 स्टेट में फ्लो करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। आगे देखो, फरक्का बैराज West Bengal regulates the flow of the Ganga River, diverting a portion of its water into a feeder canal that connects to the Hooghly River, helping to keep it relatively free of silt है, free of silt। तो देखो, जब वेस्ट ऑफ बंगाल में एंट्री करती है ना, तो वहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया है, तो कि जो कि गंगा की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर सके और उसके वाटर को थोड़ा डिवाइड कर सके, है ना, जब आगे हुगली रिवर की फॉर्म में जब आगे फ्लो करती है। बिलो द फरक्का बैराज गंगा रिवर, यहाँ पे ना आर मिसिंग है, यहाँ पे बिलो द फरक्का बैराज गंगा रिवर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी, हमने डायग्राम में ऊपर पढ़ा था। ठीक है, एक तो हुगली है ना, जो वेस्ट बंगाल में आती है, और एक बांग्लादेश में चली जाती है, उसका नाम क्या था, पद्मा। पद्मा जो कि आगे मेघना कहलाएगी, वो हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक तो हुगली है और एक पद्मा है जो लेफ्ट साइड है। ठीक है, पद्मा एंटर्स बांग्लादेश एंड मीट्स रिवर ब्रह्मपुत्र। हाँ, मैंने बताया था कि पद्मा रिवर जो है वो आगे ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में मिल जाती है और आगे मेघना कहलाती है, यहाँ पे मेघना, और मेघना रिवर ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि पद्मा एंटर्स बांग्लादेश एंड मीट्स रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मेघना बिफोर फाइनली जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो गंगा रिवर है वो मेघना नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछते हैं।
फिर है रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ाई था कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, दूधा टोली रेंज से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको समझ आ गए होंगे कि हेल्पिंग रिवर है। अपना जो वाटर है रामगंगा रिवर, वो अपना जो मेन रिवर है यानी कि मेन स्ट्रीम है, गंगा में ला करके डालती है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्क, मेजर डैम, मेजर डैम क्या है, कालागढ़ डैम है रामगंगा रिवर पर। कौन सा डैम है, कालागढ़ डैम। इंपॉर्टेंट पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी के बीच में से फ्लो करके रामगंगा रिवर नीचे आती है और कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। फिर है गोमती रिवर, सेकंड रिवर। गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल विच फॉर्मली इज नोन एज द फुलहर झील, है ना, ये हमने ऊपर पढ़ाई था। ये गंगा रिवर में मिलती है कहाँ पे, गाजीपुर में। जी से गोमती है, जी से गाजीपुर है, ठीक। घग्गर रिवर पढ़ते हैं। घग्गर रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मापचा चुंगो से ओरिजिनेट होता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। और घग्गर रिवर को करनाली भी बोलते हैं। करनाली रिवर ज्यादा फेमस है, एग्जाम में ये वर्ड ज्यादा पूछते हैं, करनाली रिवर। इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड मर्ज विद इन द छपरा बिहार में है, जो वहां पर जाकर के घग्गर रिवर गंगा में मिल जाती है। इसकी कुछ हेल्पिंग रिवर भी है घग्गर रिवर की, जैसे राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा है, सरयू है। सरयू नाम भी काफी बार आता है एग्जाम में, सरयू है जिसकी मेजर हेल्पिंग रिवर है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सरयू रिवर किसकी हेल्पिंग रिवर है, घग्गर की है। शारदा रिवर किसकी हेल्पिंग रिवर है, घग्गर की है। छोटी गंडक किसकी हेल्पिंग रिवर है, घग्गर की है ना। राप्ती किसकी है, घग्गर की है। तो सरयू स्पेशली याद रखना। छोटी गंडक तो नाम से पता चल जाएगा कि नहीं, नाम से तो नहीं पता चलेगा, बट ये थोड़ा सा देख लेना। छोटी गंडक नाम है तो ये गंडक तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, ये घग्गर की ही होगी, ऐसे याद कर लेना। और शारदा रिवर स्पेशली याद रखना, घग्गर की है। और सरयू भी स्पेशली याद रखना। गंडक रिवर पढ़ते हैं। द गंडक रिवर इज फॉर्मली बाय द यूनियन ऑफ द काली एंड त्रिशूला रिवर, है ना। दो रिवर से गंडक रिवर दो ब्रांचेस से मिलकर के बनी है। फर्स्ट का नाम है काली और दूसरी का नाम है क्या है, त्रिशूली है, त्रिशूली रिवर, जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज में राइज होती है नेपाल में। फ्रॉम दिस जंक्शन टू द इंडियन बॉर्डर द रिवर इज नोन एज नारायणी। नारायणी नाम से जानी जाती है ये बॉर्डर पर, ठीक है, ये भी याद रखना। नारायणी किस रिवर को जानते हैं इस नाम से, नारायणी नाम से। गंडक रिवर को जानते हैं, ये भी याद रखना, नारायणी गंडक नाम से। इट एंटर्स द गंगा रिवर अपोजिट पटना इन द प्लेस कॉल्ड सोनपुर। सोनपुर में जाकर के मिलती है ये, पटना के अपोजिट है ना, पटना में यहाँ है। और ये पटना में कौन सी रिवर मिलती है, बताओ, बताना आप, कौन सी, हमने ऊपर डायग्राम में किया था, ठीक है। तो गंडक रिवर जो है वो सोनपुर में आकर के गंगा रिवर में मिल जाती है। कोसी रिवर, कोसी रिवर, द कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सप्तकोशी। सप्तकोशी क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये 7 स्ट्रीम से, 7 धाराओं से मिलकर के बनी है, इसलिए इसको सप्तकोशी बोलते हैं। ये एंटीसीडेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है, ये भी स्पेशली याद रखना। कौन सी रिवर है, एंटीसीडेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मीन्स नेपाल और इंडिया के बॉर्डर बनने से पहले से ये फ्लो कर रही है, ठीक है। एंटीसीडेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी होती है, जो कोई भी बॉर्डर बनने से पहले से फ्लो कर रही हो, उनको बोलते हैं। तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर बनने से पहले ही कोसी रिवर फ्लो कर रही थी। द रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड जॉइनिंग इट्स कुर्सेला। तो ये मैंने याद करवाया था ऊपर, के से कोसी है, के से कुर्सेला है, कुर्सेला याद रख लेना। कोसी रिवर कुर्सेला में जाकर के गंगा रिवर में मिल जाती है। इसका नेचर कैसा है, अनस्टेबल नेचर है। मैंने बताया ना कि अपना जो पाथ है ना वो बहुत ज्यादा बदलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल, सिल्ट वगैरह लेकर के आती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए। और इसलिए इसके जो अफेक्टेड एरिया होते हैं ना, प्रोन एरिया होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। एक बार यहाँ फ्लड आया है तो सेकंड टाइम यहाँ जाएगा, थर्ड टाइम यहाँ जाएगा, इसीलिए इसका रीजन यही है, क्योंकि ये हैवी सिल्ट कैरी करती है मॉनसून सीजन में, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। बिहार को की शौक नदी है ये। यमुना रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री से होती है, ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, जो कि बंदरपुछ पीक पे है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, नहीं, इसमें बताया गया है कि इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन नॉर्थर्न प्लेट। हाँ, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो इसके पैरेलल चलती है वो यमुना रिवर सिस्टम ही है। यमुना रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। यमुना रिवर सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, जो कि बंदरपुछ पीक पे है ना। ये जो है गंगा रिवर सिस्टम, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, क्योंकि इसके पैरेलल सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक फ्लो करती है। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हेल्पिंग रिवर कौन सी है, टॉन्स रिवर है। ये लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर है, जो कि गढ़वाल में फ्लो करती है, ठीक है।
और यमुना में आकर के मिलती है कहाँ पे, कलसी नियर देहरादून, कलसी में आकर के यमुना में मिल जाती है कौन सी रिवर, टॉन्स रिवर। फिर आती है गिरी रिवर है। गिरी रिवर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना एंड सर्व एज द प्राइमरी वाटर सोर्स इन द साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश। हिंडन रिवर है। हिंडन रिवर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, इसमें इतना याद रखने लायक है। और फिर आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर को धर्मावती या चरमावती रिवर भी बोलते हैं, इसके ये दो नाम है, ये भी याद रख लेना। चंबल रिवर को धर्मावती या फिर चरमावती नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारी रेविन्स बनाती है, यानी कि बीहड़ बनाती है ये। चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जनापाऊ हिल से हुआ है, जो कि महू के पास है, एमपी में। इसकी मेजर हेल्पिंग रिवर कौन सी है, शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है ना, बनास है, कवारी है, सिंध है, निवाज है, इसकी हेल्पिंग रिवर है ये। और धार, श्योपुर, महू और मोरेना ये सिटीज इसके बैंक के पास बने हुए हैं, और रतलाम भी है ना। ये देखो, इसमें देख लो, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये यमुना रिवर है, ये वाली, ठीक। फिर ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि यमुना में आकर के मिल जा रही है, ठीक है। चंबल की है बनास और पार्वती, और भी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ी है ना इसकी हेल्पिंग रिवर। काली सिंध भी है, शिप्रा भी है, पार्वती भी है, बनास भी है, कवारी, सिंध और निवाज। बनास रिवर। बनास रिवर इज ऑल्सो नोन एज द वन की आशा। वन की आशा मीन्स होप ऑफ फॉरेस्ट। वन की आशा भी के नाम से भी जानते हैं इसे, बनास रिवर को। इट ओरिजिनेट इन द अरावली रेंज इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है, किसका, बनास रिवर का। काली, ये इसकी चंबल की हेल्पिंग रिवर है, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो चंबल की हेल्पिंग रिवर पढ़ रहे हैं। बनास हो गया, काली सिंध है, सिंध रिवर। सिंध रिवर मालवा प्लेट्यू से ओरिजिन होता है इसका, और ये यमुना रिवर पे मिल जाती है। इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, इटावा, वहां पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। इसकी सिंध रिवर की बात कर रहे हैं। बेतवा रिवर। बेतवा रिवर ऑल्सो नोन एज द वेत्रावती, ठीक है, वेत्रावती भी बोलते हैं इसे, जो कि विंध्याचल रेंज से फ्लो करती है, निकलती है बेतवा रिवर, एमपी के होशंगाबाद के नॉर्थ से। बेतवा यमुना रिवर, बेतवा एंड यमुना रिवर अकर्स इन हमीरपुर इन ए टाउन ऑफ यूपी। हमीरपुर में जाकर के यमुना में मिल जाती है ये बेतवा रिवर। हमीरपुर टाउन है यूपी का, ठीक है। केन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कैमूर रेंज। केन रिवर कहाँ से निकलती है, कैमूर रेंज से निकलती है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी के पास जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से। सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेट इन द अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और सोन रिवर जो है वो पटना, जो कि बिहार में है, पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है सोन रिवर। सोन रिवर किस लिए फेमस है, द रिवर इज नोन फॉर इट्स वाइड सैंडी बेड। वाइड सैंडी बेड के लिए बहुत फेमस है, और सीजनल वेरिएशन इन वाटर फ्लो। सीजनल वाटर फ्लो होता है इसमें, इसलिए भी ये काफी फेमस है। इसके ऊपर डैम बने हुए हैं, बेन सागर डैम बना हुआ है जो कि एमपी में है, और इंदिरापुरी बैराज इन बिहार में है। सोनपुर रिवर के ऊपर एक तो डैम बना हुआ है, ठीक है, बेन सागर डैम है, और दूसरा है इंदिरापुरी बैराज है जो कि बिहार में है। तो ये दो नाम याद रख लेना, इंदिरापुरी बैराज बिहार और बेन सागर डैम एमपी। दामोदर रिवर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ओरिजिनेट इन पलामू हिल्स इन झारखंड, राइजिंग विद द पैनी ट्रिब्यूटरीज notably the Bokaro and Konar. It is known as the Soro of Bengal. बंगाल की चौक नदी भी बोलते हैं इसके, सोरो ऑफ बंगाल। वहाँ पे काफी फ्लड लेकर के आती है ये। हुगली रिवर। हुगली रिवर है गंगा की ही एक ब्रांच, जो कि वेस्ट बंगाल में जाके जाती है ना, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है फिर। और एक ब्रांच बांग्लादेश में जाती है, जिसे पद्मा रिवर बोलते हैं। पद्मा रिवर इज ए मेजर हाईली डायनामिक रिवर इन बांग्लादेश एंड द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये हमने कंप्लीट ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए गंगा रिवर। इसके बाद जब ये जो बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर गिरती है, यानी कि यहाँ से मेघना और यहाँ से हुगली रिवर, तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये देखो देखो, ये जो है ना ग्रीन, ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है ना, और ये वाली बाउंड्री देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है। तो सुंदरबन डेल्टा का आधा पार्ट कहाँ पे है, आधा पार्ट है यहाँ,
वेस्ट बंगाल में इंडिया में, और आधा पार्ट है बांग्लादेश में। ठीक। सुंदरबन डेल्टा इज वर्ल्ड फेमस एज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। प्राइमरी हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं यहाँ पे। रॉयल बंगाल टाइगर का तो हैबिटेट है, ये बहुत फेमस है ना। और लार्जेस्ट मैंग्रोव ट्री भी मिलते हैं। ये ट्री ना, ये है सुंदर ट्री जो है, ये इस तरह से होते हैं ना, और यहाँ तक पानी ये से फुल रहते हैं, ये बिल्कुल पानी भरा रहता है इतना इतना। और इनकी जो जड़ें हैं ना, वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, जो यहाँ से ये ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं यहाँ से ऐसे। इनकी जो रूट्स है ना, वो बाहर निकली रहती है पानी से बाहर। काफ़ी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टाइड वाटरवेज ये हेल्प करते हैं हमें, प्रोटेक्ट भी करते हैं हमारी कोस्ट को, है ना। सुंदरबन डेल्टा जितनी भी यहाँ से जाती हैं वेव्स, उनसे ये हेल्प करता है, एंट्री नहीं करने देता है लैंड एरिया में। तो ये वाला एक बार मैप देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें। देखो, गंगा रिवर मेन, और ये हुगली रिवर, पद्मा रिवर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने ये पढ़ी थी, रामगंगा रिवर पढ़ी थी, है ना। फर्स्ट रामगंगा, सेकंड गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, है ना। और यहाँ पे है महानंदा रिवर भी है, यहाँ से, है ना, महानंदा रिवर भी है। ये तो इसकी लेफ्ट साइड की थी, और राइट साइड की है यमुना, सोन, है ना, दामोदर, ये हो गई। और चंबल है यमुना की, चंबल, बेतवा, केन, सोन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। मैं भी सोचूं एक मिसिंग है इसमें। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। चंबल की है बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, और शिप्रा भी है ना। ये रिवर है, ये सभी रिवर है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।